अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 है जी। लेक्चर नंबर 4 और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल हैं, जिसमें से 2 हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, दूसरी एग्जांपल हमने देखी है जी द मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल, और तीसरी एग्जांपल है जी हमारे पास द मोशन ऑफ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। ठीक हो गया जी। द मोशन ऑफ बॉब अटैच्ड टू अ स्प्रिंग यानी कि एक बॉब बेसिकली मास होता है जो कि लटक रहा हो। इसी तरीके से हम उसकी मोशन स्टडी करेंगे तो उसकी जो मोशन है, क्या वेदर वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, इस बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा, इधर देखेंगे जी द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये हमारे पास है जी स्ट्रिंग यानी कि धागा है, रस्सी है, उसके साथ मास, सर्कुलर मास अटैच्ड है। उसके बाद जिसका जो मास है उसको हमने स्मॉल m के साथ डिनोट कर दिया। अच्छा बेटा, अब इस पोजीशन में इनिशियल पोजीशन पे, जिसको हम मेन पोजीशन रेफरेंस पोजीशन होती है, जिसको हम मेन पोजीशन का नेम दे देते हैं, ऑलरेडी लिख देते हैं जी यहाँ पे, ये होगी हमारी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन, ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा, अब रेस्ट कंडीशन में मौजूद है, यानी इसका जो वेट है वो इक्विवेलेंट होगा जी टेंशन के। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी और एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मौजूद होगा। अच्छा बेटा, टेंशन वेट डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रही है। टेंशन की डायरेक्शन ऑलरेडी आपको मालूम है जी, हमेशा स्ट्रिंग के एंड से स्ट्रिंग की तरफ मूव करना टेंशन की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में मौजूद है तो जो क्वांटिटीज यहाँ पे 0 हैं या जो मैक्सिमम है वो लिख लेते हैं साथ साथ। रेस्ट कंडीशन में मौजूद है तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0, इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होगी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स वो भी, यानी जो फोर्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि मेन पोजीशन पे वापस लाए। अच्छा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ पे 0 हो गई और यहाँ पे स्पीड को बाद में देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या करेंगे जी, इस मास को हम फोर्स अप्लाई करके इस पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, जिसको नेम दे देते हैं जी एक्सट्रीम पोजीशन का, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको नेम दे देते हैं जी एक्सट्रीम पोजीशन का, एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे लेके आ जाते हैं। इस पॉइंट को नेम देते हैं जी, पॉइंट हो गया ये हमारे पास ए, और इनिशियल वाला जो पोजीशन है वो पॉइंट हो गया। अब जब ये बॉडी ए पे मूव करेगी तो होगा क्या कि इसका जो वेट है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है W, उसकी डायरेक्शन और टेंशन की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। जब डायरेक्शन सेम ना हो तो हम क्या करते हैं जी, हम उस फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, जैसे हमने द मोशन ऑफ उसमें बॉल में किया। अच्छा बेटा, वेट को इसके दोनों कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं जी। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट हो गया जी ये वाला। अब ये जो कंपोनेंट है ये हो गया जी एंगल थीटा। एंगल थीटा के सामने हमेशा जो कंपोनेंट आता है वो होता है जी उस फोर्स का y कंपोनेंट, यानी W बेसिकली फोर्स है तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा जी WY, और जो दूसरा कंपोनेंट बच जाएगा वो होगा जी WX कंपोनेंट, वेट का x कंपोनेंट। अब इधर देखेंगे जी टेंशन और WX कंपोनेंट दोनों आपस में ऑपोजिट, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो बॉल है ये इस पोजीशन पे मूव नहीं करेगी। अब बॉल जो है बाकी बचेगा जी WY कंपोनेंट, जो कि बॉल को मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगा। ठीक हो गया। अब इधर देखेंगे बेटा, बेसिकली ये है जी हमारे पास WX कंपोनेंट इक्वल होगा जी W cos ऑफ थीटा के, इसी तरीके से WY कंपोनेंट इक्वल होगा जी W sin ऑफ थीटा के। हमें ऑलरेडी मालूम है जी WMG के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास W की जगह पे mg cos थीटा और ये आ जाएगा जी mg sin थीटा। ठीक हो गया। WX कंपोनेंट mg cos थीटा के इक्वल, जो कि टेंशन के इक्वल होकर कैंसिल आउट कर देगा। बाकी बचा जी y कंपोनेंट, जो कि है जी mg sin थीटा, जो कि ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो
बेसिकली WY फोर्स है। WY फोर्स रिस्टोरिंग का फोर्स का काम करेगी, जो कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा यहां पे लिख देते हैं जी, हमारे पास जो फोर्स है इस पोजीशन पे वो होती है जी मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे जो स्पीड होती है वो 0 होती है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट x है वो भी क्या होती है जी मैक्सिमम होती है। ठीक हो गया। हाँ जी, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से जैसे ही लीव करेंगे छोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, स्पीड बढ़ती हुई मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। उसके बाद इनर्शिया की वजह से और स्पीड की वजह से ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रुकेगा नहीं, वो दोबारा इस दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन से एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती हुई बढ़ेगी, और इसके अलावा आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। सिर्फ आपके पास जो है 0 होगी तो वो स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड ने यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट चंद नैनो सेकेंड्स के लिए रुकता है, जब तब जो है स्पीड वो आपके पास 0 हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसी मोशन को ये जो बॉब है या ये जो बॉल है वो कंटिन्यू रखती है, और इस मोशन को वैसे हमने अभी दोनों एग्जांपल से स्टडी किया कि इसी मोशन को हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा हम डायरेक्शन देख लेते हैं जी, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। बॉडी ने इस तरफ मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी जी ये। अब रिस्टोरिंग फोर्स ये चाहती है ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की जानिब मूव करे, तो ये होगी जी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ। किसकी जी? फोर्स की, रिस्टोरिंग फोर्स। दोनों की डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है। और इसके अलावा आपके पास जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाती है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। ठीक हो गया। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी एक्स के, यानी जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया। तो ये हमारे पास है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल। ठीक हो गया जी। ये चीजें ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले दोनों एग्जांपल्स में कवर कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा आपको डिटेल से समझाने की जरूरत वैसे है नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा यहाँ पे हमने मीन पोजीशन पे हैं जी, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होती है जी आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आपके पास क्या होती है जी? 0 होती है। इसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम, वेलोसिटी आपके पास 0। वेलोसिटी के 0 होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी, और डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी जी? मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया जी। इसी पोजीशन को ये जो इसी मोशन को ये बॉल जो है कंटिन्यू रखेगी, और जिसे हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अच्छा बेटा दूसरी बात ये है कि हमने द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग वाले टॉपिक में टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था, तो इसमें भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लेते हैं जी। टाइम पीरियड यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन, अगर बॉल यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से होते हुए दोबारा मीन से होते हुए दोबारा एक्सट्रीम की तरफ और फिर मीन पोजीशन की तरफ वापस आना, यानी एक कंप्लीट साइकिल 1 वाइब्रेशन कहलाता है। और उस 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर होता है वो कहलाता है जी टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जी T = 2π√L/G। ठीक हो गया। आप देखो इस स्ट्रिंग की लेंथ पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है और किसी क्वांटिटी पे नहीं। अगर इसकी पोजीशन को चेंज करके यहां पे ले आए फिर भी उतना टाइम चाहिए होगा, और इसके अलावा किसी और चीज पे इस बॉल का मास बढ़ा दें फिर भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ना। टाइम पीरियड पे इफेक्ट सिर्फ इस स्ट्रिंग की लेंथ से पड़ेगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। सम फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं हम कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की फीचर्स कौन कौन सी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 फीचर्स तो आपके पास डेफिनेशन से आ जाएंगी। एक फीचर ये है द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी ऑब्जेक्ट उसको परफॉर्म कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी फीचर ये
कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यानी कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो वेलोसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट की वो मीन पोजीशन पे आपके पास मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास मिनिमम होती है, ऑलरेडी यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये जो बॉडी आपके पास परफॉर्म कर रही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो एक फिक्स्ड पोजीशन में मूव करती है, वो चौथा पॉइंट है। ये हैं जी 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, वो टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन, आपको बताया जी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो वाइब्रेशन कहलाता है, यानी अगर यहां से बॉडी स्टार्ट हो, ये कंप्लीट सर्कल में मूव करके यहाँ पे वापस आए तो ये 1 वाइब्रेशन होगा, तो आपके पास हो गया जी 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेट। इसी तरीके से उसको वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसी तरीके से 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर होता है मीन से एक्सट्रीम की जानिब वो आपके पास डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात।